हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 26 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जो यूनिट 6 में आपके कवर होते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी लेक्चर्स जो हैं वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ वीडियोज़ में। तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे इन्वायरोट्रिक्स के पेज पर, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लियर वाटर द रिफ्लेक्टेंस इज वेरी हाई इन द विजुअल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कह रहा है कि क्लियर वाटर में रिफ्लेक्टेंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। कौन से विजुअल रीजन में? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि प्योर वाटर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम द मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन। तो प्योर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन करती है मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन में। यस, दिस इज करेक्ट। तो देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो आपकी स्पेक्ट्रल रीजन की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनका क्या रहता है, आपका रेंज जो रहता है वो 100 to 400 नैनोमीटर रहता है। ठीक है। वाटर बिहेवियर अगर मैं बात करूं क्लियर, प्योर और क्लियर वाटर में, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, इट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय दी प्योर वाटर। विजिबल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो उसका रेंज रहता है आपका 400 to 700 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है, आपका लो रिफ्लेक्टेंस रहती है वाटर के अंदर। लो रिफ्लेक्टेंस, हाई ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन तो हाई रहेगा लेकिन रिफ्लेक्टेंस जो है वो कम रहेगी इन द विजुअल रीजन। सिमिलरली अगर हम बात करें तो नियर इंफ्रारेड की, तो नियर इंफ्रारेड रेंज है वो आपकी है 0.7 to 1.3 माइक्रोमीटर। नियर इंफ्रारेड में क्या होता है, मॉडरेट एब्जॉर्प्शन रहता है। क्या रहता है? मॉडरेट एब्जॉर्प्शन रहता है। शॉर्ट वेव इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रहता है। मिड इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, आपका एब्जॉर्प्शन इन द प्योर वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, आपका प्योर वाटर में होता है, इन दी मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका करेक्ट है। थर्मल इंफ्रारेड पे भी आपका क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रहता है और एमिशन भी स्ट्रॉन्ग रहता है आपका। माइक्रोवेव में अगर हम बात करें तो वेरी लो एब्जॉर्प्शन, माइक्रोवेव में लो एब्जॉर्प्शन रहता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि विजिबल रीजन में रिफ्लेक्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नो, दिस इज इनकरेक्ट। इन द विजुअल रीजन द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज वेरी लो, इट्स वेरी लो। ठीक है, तो लो विजुअल रीजन में रिफ्लेक्टेंस क्या रहेगा, क्लियर वाटर में लो रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपकी इनकरेक्ट है। याद रहेगा हमेशा, अल्ट्रा वायलेट में आपका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रहेगा, विजुअल में लो रिफ्लेक्टेंस रहेगा, नियर इंफ्रारेड में मॉडरेट रहता है और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रहेगा। मिड इंफ्रारेड में आपका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रहेगा। इसी के साथ थर्मल में भी आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन रहेगा और माइक्रोवेव में लो एब्जॉर्प्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन्स हैव been classified based on the minimum size of the contaminants that is excluded from passing through the particular membrane. Arrange the following in the correct sequence to decreasing the pore size. pore size के basis पे जो है हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आए थे आपके, सबसे पहले कौन सा फिल्टर जो है वो आया था, सबसे पहले आया था आपका माइक्रो फिल्टर। ठीक है, क्या आया था, माइक्रो फिल्टर। माइक्रो फिल्टर्स के बाद आए थे आपके अल्ट्रा फिल्टर्स, अल्ट्रा फिल्टर्स के बाद नैनो फिल्टर्स और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस रहेगा आपका, माइक्रो फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो और रिवर्स ऑस्मोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल known to manifest asthma like features are responsible for। डीजल जो रिलीज आउट होता है व्हीकल से वो अस्थमा जैसे फीचर्स प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, वो किसकी वजह से कॉज होता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशन, म्यूकर हाइपर सिक्रीशन, एयरवे एक्सपेंशन, मार्क इनफिल्ट्रेशन एंड एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका इसमें?
तो इस केस में क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल हैं वो अस्थमा लाइक फीचर्स कॉज करते हैं। उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, उसी के साथ साथ म्यूकर सिक्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मार्क द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इसेनोफिल्स, और एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी जो है वो कॉज्ड होती है। लेकिन एयरवे एक्सपेंशन जो है वो नहीं होता, इट नैरोइंग दी एयरवे। तो ये नैरो करता है एयरवेज को, ना कि एक्सपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है यहाँ पे? इनकरेक्ट है। रेस्ट ऑफ जो ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। In a weighing network used in noise measurement and sound of which of the following frequency would require the least correction? इनमें से कौन सी frequency जो है वो least correction के लिए required है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है 1000 हर्ट्ज। तो 1000 हर्ट्ज को करेक्ट करने के लिए हमें 0 डेसिबल्स की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन ईयर जो होते हैं वो सेंसिबल होते हैं। तो 0 डेसिबल के लिए 0 डेसिबल जो है वो करेक्शन रिक्वायर्ड है 100 हर्ट्ज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट रहेगा। सो तो 1000 हर्ट्ज पे कितना वैल्यू रहेगा आपका? करेक्शन वैल्यू जो है वो 0 डेसिबल रहेगा। और ये क्या होता है? एक रेफरेंस लेवल भी होता है। तो 1000 हर्ट्ज जो है वो क्या है? एक रेफरेंस लेवल भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है नॉइस मेजरमेंट, साउंड एंड लीस्ट करेक्शन के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा 1000 हर्ट्ज। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें 35.5 हर्ट्ज जो ए बी डी है, इनमें क्या है कि करेक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा, नेगेटिव करेक्शन ज़्यादा रहेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमन ईयर इज़ लेस सेंसिटिव टू देम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ स्टेबल लेयर एग्जिस्ट बिलो द स्टैक हाइट, stable layer which is exist below the stack height and unstable layer above, which of the following type of behavior is expected to observe? ये क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड है प्लूम बिहेवियर। प्लूम बिहेवियर के ऊपर जो है हम अलग से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप रेफरेंस में लेक्चर वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेबल लेयर जो है वो अब बिलो है और अनस्टेबल लेयर जो है वो अबव है। तो किस तरीके का प्लूम बिहेवियर जो है हमें देखने को मिलेगा? लूपिंग, कोनिंग, लॉफ्टिंग। विच वन इज करेक्ट? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लॉफ्टिंग। लॉफ्टिंग में क्या होता है कि अनस्टेबल लेयर जो है वो अबव रहती है और बिलो क्या रहेगा आपका? स्टेबल लेयर रहती है। स्टेबल लेयर बिलो एंड अनस्टेबल लेयर इज अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉफ्टिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स द एनुअल लिमिट फॉर PM10 एंड PM2.5 इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो PM10 और PM2.5 का वैल्यू क्या रहेगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो PM10 की जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी वो PM10 की वैल्यू रहेगी 60 और PM2.5 का वैल्यू जो रहेगा आपका 40 इन दी रेजिडेंशियल एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में वैल्यू कितना रहेगा? PM10 का 60 और PM2.5 का 40। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 का क्या है कि साउंड एमिटेड फ्रॉम द लाइन सोर्स कहाँ से रिलीज आउट हो रहा है? लाइन सोर्स से। एट्यूनेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट एट द रिजल्ट ऑफ जियोमेट्रिकल स्प्रेडिंग। तो इसका रेट जो है, रेट ऑफ डबलिंग जो रहता है आपका 3 डेसिबल रहता है। कितना रहता है? 3 डेसिबल रहता है। तो 3 डेसिबल पर डबलिंग ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स, 3 डेसिबल पर डबलिंग ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रिलेटेड टू प्लूम बिहेवियर और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है और इसी के साथ नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं टू सॉल्व द दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
थैंक यू सो मच.